जय हिंद। आज हम एक सेंसिटिव मुद्दा लेके आए हैं जो समाज में कुछ लोगों के लिए अच्छा है और कुछ लोगों के लिए खराब है। वो है लव मैरिज। अगर एक लड़का और एक लड़की आपस में प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते हैं और वो बालिग भी हैं, बालिग का मतलब लड़का 21 प्लस है, 21 साल उसने कंप्लीट कर लिए और लड़की ने 18 साल कंप्लीट कर ली है उम्र अपनी, और वो शादी करना चाहते हैं और ये बात वो अपने माँ बाप को बताते हैं, लड़का या फिर लड़की। तो हो सकता है कि लड़का के घर वाले राजी ना हो या फिर लड़की के घर वाले राजी ना हो। मैंने अधिकतर केसों में देखा कि लड़का के घर वाले तो राजी हो जाते हैं लेकिन लड़की के घर वाले राजी नहीं होते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि हम भाग जाएं, आखिर करें तो करें क्या, हम कैसे अपनी शादी करें, हम क्या कर सकते हैं। अगर हम अपने जो जिला न्यायालय में जाते हैं वहाँ पे हम कोर्ट मैरिज करते हैं तो जिला न्यायालय में एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर आपको कम से कम 30 दिन से लेके 90 दिन लगते हैं। तो हम आज इस वीडियो में बताएंगे कि आप सिर्फ एक दिन में, बल्कि सिर्फ 2 या से 3 घंटे में आप रजिस्टर्ड मैरिज, कोर्ट मैरिज आप कैसे कर सकते हैं, वो भी विधि विधान के साथ में। आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और आप ये जान सकते हैं कि आप लव मैरिज, कोर्ट मैरिज आप किस तरह से कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो का मुद्दा है कि आप एक दिन में, बल्कि 2 या 3 घंटे के अंदर अपनी लव मैरिज या कोर्ट मैरिज विधि विधान के साथ किस तरह से कर सकते हैं जिससे कि आपको कोई अड़चन ना आए। देखो, जब कोई लड़का या लड़की प्रेम करता है तो सबसे पहले अगर वो माँ बाप को बताता है, माँ बाप राजी नहीं होते हैं तब भी वो शादी करना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले ध्यान रखें भागे नहीं। भागने का मतलब ये कि लड़की को लेकर रफू चक्कर, लड़का हो गया रफू चक्कर और लड़की के घर वालों ने कर दी शिकायत पुलिस स्टेशन में। अब पुलिस इधर छापे मार रही है, उधर छापे मार रही है, लड़का के घर वालों को परेशान कर रही है, लड़का के रिश्तेदारों को परेशान कर रही है, लड़का मिल नहीं रहा है। तो जब तक लड़का या लड़की दोनों नहीं मिल जाते तब तक पुलिस छापे मारती रहेगी। लड़के की आधी जिंदगी इसी में निकल जाएगी और पकड़ गया तो जाने कौन कौन से केस लगेंगे, वो खुद ही ना सोच पाएगा कौन कौन से केस लगेंगे उसे। भगाने का, बहला फुसलाने का, बलात्कार का या फिर किसी और का भी लग सकता है। तो सबसे पहले लड़का लड़की को भगाए नहीं, भगा के नहीं ले जाए। अगर दोनों की राजी है, लड़की पक्की है अपनी बात पर और शादी करना चाहते हैं दोनों लोग, और वो जिला न्यायालय में जाते हैं, जिला न्यायालय में किसी वकील से मिलेंगे, तो वैसे प्रोसीजर जिला न्यायालय का ही है, 30 दिन से लेके 90 दिन के अंदर जिला न्यायालय में शादी होती है। उसका ये प्रोसीजर, आप वकील से मिलते हैं, वकील अप्लाई करता है कोर्ट में शादी के लिए जिला न्यायालय में, और उसके बाद एक नोटिस चिपकाया जाएगा, घर वालों को नोटिस भेजा जाएगा कोर्ट द्वारा। उसमें 30 दिन से लेके 90 दिन लगेंगे। अगर घर वालों के लिए नोटिस भेज दिया, आप मान के चलिए घर वालों के लिए नोटिस भेज दिया, तो शादी तो वैसे भी नहीं होनी है लड़का लड़की की। अगर घर वाले ही राजी होते तो वो शादी अपने आप नहीं कर देते। सोचने वाली बात है। अगर नोटिस भेजेगी कोर्ट, माननीय कोर्ट, तो शादी तो वैसे भी नहीं होनी है। इसलिए मैं आपको एक ऐसा प्रोसीजर बताऊंगा कि आप सिर्फ 2 घंटे के अंदर, ये 100% सत्य, इसमें 1% भी गलत नहीं। और मैं नंबर भी प्रोवाइड करूंगा वकील साहब का और मैं अपना भी प्रोवाइड करूंगा। आप सिर्फ 2 घंटे के अंदर अपनी शादी कर सकते हैं। किस तरह से? अगर आप इंडिया में कहीं के भी निवासी हैं, कहीं के भी, ऑल इंडिया में कहीं के भी, या फिर आप यूपी में कहीं के भी निवासी हैं, यूपी में कहीं के भी रहने वाले हैं और आप शादी करना चाहते हैं, दोनों आप सुनते रहिए, तो आप जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद में मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस है, तो वहाँ जाकर आप शादी कर सकते हैं। वहाँ शादी कैसे होती है? जैसे कि आप एक ही धर्म के हैं, जैसे आप हिंदू भी लड़का है, लड़की भी हिंदू है, या फिर लड़का भी मुसलमान है या फिर लड़की भी मुसलमान है, लड़की भी ईसाई है, लड़का भी ईसाई है, तो आप सेम धर्म की शादी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं
हिंदू धर्म में कौन कौन आता है? हिंदू धर्म में हिंदू आते हैं, बौद्ध आते हैं, सिख आते हैं और जैन आते हैं। आप ध्यान सुनिए, जैन, बौद्ध, सिख और हिंदू, ये सब हिंदू में काउंट होते हैं। अगर लड़का हिंदू है, लड़की सिख है, या फिर लड़का सिख है, लड़की हिंदू है, ये चारों धर्म में आपस में मिल रहे हैं तो वो हिंदू में ही काउंट किए जाएंगे और उनकी शादी 100% श्योर है, हो जाएगी। अगर लड़का मुस्लिम है, लड़की मुस्लिम है, तो वो भी अपनी कोर्ट मैरिज, लव मैरिज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप जाइए गाजियाबाद और वहाँ पे किसी वकील साहब को पकड़िए, मतलब किसी वकील साहब से बात कीजिए। वहाँ पे मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहाँ पे आप बात करेंगे तो वो बताएंगे उसका प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर है उसका। जैसे ही आप जाएंगे, आपको, अगर आप हिंदू हैं तो आर्य समाज मंदिर में आपकी शादी की जाएगी। फोटो खींचेंगे, बाकायदा आपके साथ फेरे लिए जाएंगे, मांग में सिंदूर भरवाया जाएगा, सब कुछ काम होगा और उस तरह से आपकी एक शादी हो जाएगी जैसे होती है उस तरह से। जब शादी हो गई उसके बाद में आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाएगा आर्य समाज मंदिर के द्वारा। जब सर्टिफिकेट आपको मिल गया तो आप उस सर्टिफिकेट के द्वारा आपके वकील साहब अप्लाई करेंगे मैरिज रजिस्ट्रार होने के लिए। जब अप्लाई करेंगे तो उसी दिन सेम डे आपको वहीं पेश कर देंगे। सेम डे का मतलब 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है। अगर आप 10 बजे पहुंच जाते हैं तो आराम से आप 1 बजे तक फारिग हो जाएंगे। जब वो वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो लड़की से पूछा जाएगा कि आप इस शादी को करना चाहते हैं, लड़के से पूछा आप शादी करना चाहते हैं, दोनों हाँ करते हैं, दोनों एक ही बात को बोलते हैं तो उनके फिंगर थंब इम्प्रेशन लिए जाएंगे, फोटो क्लिक होंगे और मैरिज को रजिस्टर कर दिया जाएगा। किस बेस पे? क्योंकि उन्होंने एक हिंदू रीति रिवाज या फिर मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की है उस सर्टिफिकेट के द्वारा। जब उसको रजिस्टर कर दिया जाएगा तो आपके पास एक पक्का रहेगा सबूत कि आपने अपनी शादी कर ली है। तो इसके द्वारा आप और मतलब लड़का और लड़की आपस में साथ में रह सकते हैं, उनके लिए कोई आपत्ति नहीं है। आप अपने नज़दीकी थाने में आपका अपना सर्टिफिकेट लगा दें, सर्टिफिकेट लगा दें। अगर लड़की के घर वाले केस करते हैं या फिर लड़का के घर वाले केस करते हैं तो दोनों अपनी बातों पे पक्के रहें, लड़की भी और लड़का भी, कि हमने अपनी मर्जी से किया और हम अपने साथ में रहना चाहते हैं, हमें कृपया करके कोई परेशान ना करे। अगर आप लड़की वाले केस करते हैं तो लड़की को थाने में हाजिर होना पड़ेगा लड़के के साथ में। तो लड़की अपनी बात ना पलटे, पक्की रहे अपने बात पे और बोले कि हमने अपनी मर्जी से शादी की है और हम इस शादी से सहमत हैं। तो अगर वो बात नहीं पड़ती तो आपकी शादी को कोई भी इशू नहीं आएगा, ना कोर्ट द्वारा, ना पुलिस द्वारा, ना किसी और द्वारा। अगर आपको कोई पुलिस परेशान करती है या फिर घर वाले परेशान करते हैं, वैसे पुलिस तो परेशान करेगी नहीं जब आपने कोर्ट द्वारा शादी कर ली। अगर घर वाले परेशान करते हैं तो आप अपने नज़दीकी एसपी ऑफिस या फिर जजी में मतलब कोर्ट में एक अप्लाई कर सकते हैं, थाने में एक आवेदन दे सकते हैं कि हमने शादी कर ली और हमारे घर वालों से हमें दिक्कत है, कृपया हमें प्रोटेक्शन दें। तो पुलिस का दायित्व है वो आपके लिए और आपके जो साथी है उनको दोनों की सुरक्षा करना, दोनों सुरक्षा करेंगे अपना। तो इस तरह से आप गाजियाबाद में जाके एक दिन के अंदर शादी कर सकते हैं। एक दिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक दिन का मतलब 2-3 घंटे के अंदर ही आप कर सकते हैं। आप इंडिया में कहीं के भी निवासी हों, आप शादी आपस में कर सकते हैं। अगर आप यूपी के हैं तो थोड़ा आसान रहता है, अगर आप अदर कहीं के रहने वाले हैं तो थोड़ा सा 1-2 कागज़ एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन शादी हो जाती है बिल्कुल 100% लीगल। और मैं आपको बता रहा हूँ, लड़का और लड़की की प्लस 18+, लड़का की 21+ होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप कृपया ट्राई ना करें, आपको दिक्कत आ सकती है। नहीं तो आप बाद में बोलेंगे कि हमने, कभी ऐसा होता है कि लड़का और लड़का गलत डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, फिर लड़की गलत डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, तो वकील साहब को कोई परेशानी नहीं होगी, परेशानी आपको होगी, आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो लड़का 21+ और लड़की 18+ होनी चाहिए। आप एज प्रूफ में अपना जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, अपनी 10th की मार्कशीट दे सकते हैं और ऊपर से एड्रेस प्रूफ में अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, बैंक पासबुक दे सकते हैं। तो आपके पास कम से कम 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, दोनों के मैं बता रहा हूँ। आधार कार्ड होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर 10th की मार्कशीट नहीं, जन्म प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए, कोई नहीं पढ़ा लिखा होता है तो। ऊपर से आपको दूसरा पहचान पत्र भी चल जाएगा
अगर आपके पास बैंक पास वो भी चल जाएगा। तो आप मतलब 3-4 डॉक्यूमेंट तो आप कम से कम लेके जाएं, और आपके फ़ोटो सब कुछ तरीके से लीगल तरह से आपकी शादी हो जाएगी। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शादी में करीब कितना खर्चा आ जाएगा। खर्चा, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आप मान के चलिए 8 से 12,000 के बीच में आपकी शादी हो जाएगी। 15,000 मान लीजिए, लेकिन हो जाएगी आपकी 15,000 तक। 1 रुपया ज़्यादा नहीं लगेगा, वो आपकी 100% हो जाएगी। अगर आप अदर किसी राज्य के रहने वाले हैं पूरी इंडिया में, साउथ से लेके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कहीं के भी हों आप, तो आपकी शादी में करीब 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो आप 16-17 हज़ार में आपकी निपट जाएगी शादी, मतलब कंप्लीट हो जाएगी, और 100% लीगल होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और मैं राय देता हूँ शादी होने के बाद लड़का लड़की आपसी सहमति से अपने साथ में रहें, और जहाँ तक हो अपने माँ बाप मानते हैं तो शादी माँ बाप की इच्छा से करें, नहीं मानते हैं तो मजबूरी पड़ जाती है तो आपस में भी शादी कर सकते हैं। क्योंकि जिसको प्रेम में पड़ा हुआ होता है वही अपनी फीलिंग समझ सकता है, घर वाले नहीं समझ सकते हैं। ये बात मैं आपको अपने मन की बोल रहा हूँ। तो इस तरह से आप शादी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका अपना चैनल योर लॉ हेल्पर 1.2M को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरा नंबर 7906933997 और दूसरा नंबर 8979658005 पर संपर्क करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद मित्रों। जय हिंद भारत, जय हिंद दोस्तों।